सुप्रभात बच्चों। हमारा थर्ड अध्याय नंबर 3 था, ये पूरा हो चुका है। आज हम इसका करेंगे बुक वर्क। तो सबसे पहली बात तो हमारी ये है कि अब हमारे यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, तो उसमें आप व्याकरण का पहला अध्याय और जो हमारी हिंदी है उसका पहला अध्याय अच्छे से गहराई से याद करेंगे। जो भी प्रश्न आएंगे सारे ऑप्शन टाइप में होंगे। तो चलो बुक वर्क करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। भ्रांति का अर्थ है शक, उलझन, भूल। तो क्या है जी? उलझन। जिसका ईश्वर में विश्वास हो वह है आस्तिक, भगत, ईश्वरीय। तो क्या आएगा? आस्तिक। जिसके पास करोड़ों रुपए हो वह क्या कहलाता है? अमीर, करोड़पति, जमींदार। तो जिसके पास करोड़ों रुपए हो क्या कहलाएगा? करोड़पति। अगला है हमारा प्रश्न, नूतन का विलोम शब्द कौन सा है? पुरातन, अर्वाचीन, नवीन। तो क्या आएगा? पुरातन। इनमें से कौन सा सूरज का पर्यायवाची नहीं है? आपको प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, यहाँ भी और यूटी में भी, कि ये क्या पूछना चाह रहा है कि सूरज का पर्यायवाची नहीं है। भानु भी है, रवि भी है, राकेश। तो राकेश किसका पर्यायवाची है? चांद का। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा अर्थ गुण का नहीं है? विशेषता, रस्सी, चतुर। तो कौन सा नहीं है जी? रस्सी। अगला प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दी गई वाक्यों की पूर्ति रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखकर करो। तो आपको रंगीन शब्द क्या दिखाई दे रहा है? आयात। आयात का विलोम क्या होगा? निर्यात। अगला क्या हमारा? स्फूर्ति। स्फूर्ति का क्या होगा जी? आलस्य। उससे अगला है निरक्षर। निरक्षर का विलोम साक्षर। उससे अगला हमारा आरोह है। आरोह का विलोम अवरोह। उससे अगला हमारा आय। आय का विलोम व्यय। अगला प्रश्न हमारा सुखांत। सुखांत का विलोम दुखांत। प्रश्न नंबर 3 में नीचे कुछ शब्द तथा उनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं, गलत पर्याय पर गोला लगाओ। यानी कि जो नदी का पर्यायवाची नहीं है उस पर हमें एक गोला लगाना है। तो सरिता नदी का पर्यायवाची है सुरसरी, तरंगिनी, तटिनी। तो सुरसरी किसका है जी? गंगा का। ये नदी का नहीं है, तो गलत क्या होगा? सुरसरी। सुगंध का क्या गलत है जी? सुरभि। घर का ग्रह, ये ग्रह तो तारे होते हैं, वो वाला ग्रह है। ये गृह का मतलब घर होता है, तो गलत क्या आएगा? ग्रह। पुत्र का सूत। धरती का गलत क्या है इसमें? वास। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। घोड़ा का पर्यायवाची अश्व, तुरंग, घोटक। आग का अग्नि, अनल, पावक। ईश्वर का भगवान, प्रभु, परमात्मा। आँख का नयन, नेत्र, चक्षु। आसमान का आकाश, अंबर, नभ। कपड़े का चीर, वस्त्र, पट। प्रश्न नंबर 5, उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करो। यानी कि इन दोनों में से जो करेक्ट आएगा वो यहाँ पे लिखना है। पथिक ने पेड़ की खालिस्तान में बैठकर खाना खाया। तो परछाई में देखकर खाया या छाया? पेड़ की क्या होती है? छाया होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? छाया। प्रातःकाल खालिस्तान करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है। भ्रमण करना या पर्यटन करना? तो सुबह सुबह लोग क्या करते हैं जी? भ्रमण करते हैं। मुझे अपनी गलती पर बहुत खालिस्तान है। खेद है या शोक है भाई? खेद है। हमारा घर खालिस्तान काफ़ी बड़ा है। पर्याप्त या काफ़ी कितना है जी? काफ़ी बड़ा है। हमें धन को सोच समझकर खालिस्तान करना चाहिए। व्यय करना चाहिए या अपव्यय करना चाहिए? व्यय का मतलब खर्च करना होता है, तो हम इसमें क्या भरेंगे? व्यय। प्रश्न नंबर 6,
निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। ये वाक्यांश के लिए जो एक शब्द थे जो रंगीन दिए गए हैं ये वो हैं। तो तिवारी बहुत बोलता है इसलिए कभी अपना काम पूरा नहीं कर पाता। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। अगला है मुझे तुम्हारे लेख की एक नकल चाहिए। लेख की नकल को क्या कहते हैं? जिसको तुम इंग्लिश में फ़ोटोकॉपी बोलते हो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिलिपि। अगला प्रश्न है जो कानून के विरुद्ध काम करता है उसे दंड भी मिलता है। तो क्या आएगा जिसका? अवैध। वह के ऊपर ये 2 मात्रा लगी हुई हैं भाई और ये ध धनुष है। हमें सदा शरीर को पुष्ट बनाने वाला भोजन खाना चाहिए। जो शरीर को तंदुरुस्त और पुष्ट बनाता है वो कौन सा भोजन होगा भाई? पौष्टिक भोजन। मैंने गांधी स्मारक निधि में गांधी जी के हाथ से लिखे पत्र देखे। जो हाथ से लिखे जाते हैं उसको हिंदी में क्या बोला जाता है जी? हस्तलिखित, जिसको तुम इंग्लिश में हैंड राइटिंग बोलते हो। प्रश्न नंबर 7। सही मिलान करूं। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जिसमें संदेह हो संदिग्ध, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, बड़ा भाई अग्रज, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, पीछे चलने वाला अनुयायी। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। हम घर से निकले ही थे कि तेज खालिस्तान चलने लगी। आंधी चलने लगी या आंधी? क्या आएगा? तो आंधी चलने लगी। आंधी क्या होता है भाई? कुछ नहीं। अगला है अंग्रेज़ों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक खालिस्तान किया। क्या किया था? राज। ये भी राज है लेकिन ये आगत चिन्ह इसके अंदर लगा हुआ है, नुक्ता चिन्ह है, तो नुक्ता चिन्ह ये इसका अर्थ ये बदल जाएगा। अगला है श्रीलंका एक छोटे से द्वीप खालिस्तान पर बसा है। द्वीप पर या द्वीप पर? द्वीप तो दिया होता है उसके ऊपर तो श्रीलंका बस नहीं सकती। क्या आएगा जी? द्वीप। मेहनत का खालिस्तान अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है भाई? परिणाम। अगला है मैं दक्षिण खालिस्तान में खड़ा हूँ। दशा में या दिशा में? तो दक्षिण क्या होती है? दिशा होती है। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ और इसका बुक वर्क भी। तो आप दोबारा से फिर से सुनें। आप अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी के लिए अध्याय नंबर 1 व्याकरण का और अध्याय नंबर 1 की जो हमारी हिंदी में पहली कविता है उसके प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, बुक वर्क जो भी हैं और सारे प्रश्न ऑप्शन टाइप में ही होंगे। इस तरह से आपको सिर्फ टिक करने होंगे।